Very good afternoon to all of you, beta. We have already started with aldehyde and ketones, and beta, today we are we are going to start the remaining part. We are going to do the remaining method of preparation, and today we'll start with the chemical property also. ठीक है बेटा? ओके मानस बेटा, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हो। देख, पहला रिएक्शन कौन सा? अल्काइल साइनाइड और ग्रिग्नार्ड एजेंट। ये सी और एन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? बोलो। सी। तो वो क्या करेगा बोलो बेटा? ओके, बट अनसेचुरेटेड बॉन्ड उसके पास चला जाएगा। देख बेटा, अरे जाना, ये देख, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा वो। अच्छा, आर ग्रिग्नार्ड एजेंट में मैग्नीशियम पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा? एन के पास चला जाएगा। और आर कहाँ पे चला जाएगा? सी के पास। दिखाई दे रहा है बेटा? यहाँ पर देख, पहले ये देख लो अच्छी तरह से। फिर बेटा हम लोग, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स में हमको कोई इंटरेस्ट फिलहाल नहीं है। फिर इसके अंदर हम लोग बेटा क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस। तो एच और ओ एच, एच किसके पास जाएगा बेटा? एन के पास। ओ एच किसके पास जाएगा? एमजीयू। एमजी पॉजिटिव है ना बेटा? क्लियर है? तो देख बेटा, यहाँ पे ऐसा ये एमजीयू एक्स चला जाएगा, और यहाँ पे हम लोग ब्रेकिंग होगा बेटा। वापस हम लोग वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल डाला, तो ये बेटा क्या बन जाएगा? ये अमोनिया। और ये क्या बन जाएगा? कीटोन। तो कहने का मतलब क्या है? जब भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, जब भी हम लोग क्या लेंगे बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्काइल साइनाइड, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट? कीटोन। यू विल ऑलवेज गेट व्हाट? कीटोन। क्लियर है? ओके। लेकिन बेटा आपको पता है बेटा, अगर अगर गलती से भी मैंने अगर एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, तो आपको पता है कीटोन विद रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज्ड टू गिव यू विच अल्कोहल? टर्शरी अल्कोहल बनता था। याद आ रहा है कि नहीं? ओके। तो एनीवे, तो आप बोलोगे सर ये हमारे इसमें कहाँ पे आपने रिएक्शन दिया? तो ये देखो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिया एग्जांपल में? बेंजोनाइट्राइल, मतलब ये फिनाइल साइनाइड। और है तो बताओ मुझे, जब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो बताओ ये एम जी बी आर कहाँ पे जाएगा? इसके पास जाएगा। और ये फिनाइल रिंग किसके पास जाएगी? कार्बन के पास। देख, कार्बन के पास गई कि नहीं फिनाइल रिंग? बोलो। अब मैं इसमें क्या करूंगा बोलो बेटा? व्हाट आई ऐड सेकंड स्टेप में? देख, इसी को उठा के मैंने यहाँ पे रखा। ये झिंगे देख, यहाँ पे मैं क्या ऐड करने वाला हूँ? वाटर। दो मॉलिक्यूल वाटर का करूंगा, H2O। ठीक है ना बेटा? टू मॉलिक्यूल्स आई एम गोइंग टू ऐड। देखा, अभी ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? Mg। देखिए बन गया कि नहीं? अभी ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा बोलो? यहाँ पे अमोनिया मिसिंग है, लिख लो बेटा अमोनिया। बराबर है कि नहीं? और ये सी डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या बन जाएगा? डाइफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनोन। डाइफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनोन। ठीक है? दिख रहा है? अरे ये हाइड्रोलिसिस किया बेटा, देखना पानी ऐड, तो Mg ये बन गया, दो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किया। कितना वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किया? दो। गौरी आई नहीं ना? तिलोड़ा भी भाग गया ना? किधर है वो? आ जाएगा कॉलेज तिलोड़ा? मिठी भाई में नहीं है वो? मिठी भाई में ना? आया था? कहाँ पे गए हुए? सर उसका फीस का कुछ तो प्रॉब्लम है। पीठ का? फीस का। पेट का? फीस फीस पैसा फीस कॉलेज का कुछ अच्छा तो हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके इसीलिए ओके। मैं इसीलिए मैं भी अटका था। बस बस, हो गया, हो गया। चलो ए, एस्टर। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? एस्टर। हेलो डियर, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज एस्टर। अब बेटा एस्टर में आपको याद रखना है बेटा, आई विल टेक डीबाल। तो एस्टर जो भी सी डबल बॉन्ड और वाला पार्ट को किसमें कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में। इसमें कितने कार्बन है काउंट करो। यहां पर कितना कार्बन था? एक। और 10 कितना हो गया? 11। 11 और ये एक कितना हो जाएगा? 12। बराबर है ना? टोटल 12 हो गया कि नहीं बोलो? 12 कार्बन है कि नहीं बोलो? अरे देखो ना, 12 कार्बन आर देयर और नॉट? अरे 1 + 10 + 1 12। अच्छा, एस्टर में हम लोग क्या लिखते हैं? ओ के साथ वाला नाम पहले लिखते हैं, मिथाइल। 10 को क्या कहते हैं? डेकेन। 11 को क्या कहते हैं? अनडेकेन। 12 को क्या कहेंगे? डू डेकेन। तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? डू डेकेनोएट। क्या बन जाएगा? डू डेकेनोएट। मिथाइल डू डेकेनोएट। अभी क्या होने वाला है यहाँ पर बोलो? ये वाला जो पार्ट है ना, इसका खाली क्या कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। तो डू डेकेनाल क्या बन गया? डू डेकेनाल। अनडेकेन। 10 मतलब डेकेन, 11 मतलब अनडेकेन, 12 मतलब डू डेकेन, 13 होगा तो ट्राइडेकेन, 4 होगा तो टेट्राडेकेन। ठीक है ना? 15 होगा तो पेंटा। बस अपन को खाली 12 तक ही है बस। अभी बेटा ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है? ये बेटा हम लोग ने ना 11th में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो लास्ट वाला चैप्टर था एरोमेटिक कंपाउंड। बेटा ये कौन है? बेंजीन। क्या है? बेंजीन।
इसको असाइलेशन क्यों बोला बेटा? ये देख, आपको पता है ये वाला ऐसा अगर मैं लिखता है इसको एसिटिक एसिड बोलते थे कि नहीं? राइट। तो एसिटिक एसिड अगर OH लिखा है तो एसिटिक एसिड में से मैंने OH पार्ट निकाला तो इसको क्या कहते हैं? एसिटाइल ग्रुप। तो ये रिएक्शन में असिटाइल भी बोलते हैं या इसको क्या कहते हैं? असाइल। तो इसमें असाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा ये रिएक्शन में, देखने का। ये देख बेटा, आपको पता है बेटा यहाँ पर कभी भी आपको मैंने बताया था, जब भी हाइड्रोजन रिप्लेस होकर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है तो इट इज ऑलवेज विच रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दुखी मत हो बेटा मेरे, यहाँ पे देख, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होना जरूरी है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना चाहिए। हु जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल? एमसीक्यू में आएगा, कौन जनरेट करेगा? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्या करेगा बेटा? ये वाला क्लोरीन को खा जाएगा, AlCl4 बनता था, याद आ रहा है ना? तो अभी ये वाला पार्ट बचेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन है? यहाँ पे मैं लिख भी देता, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा तुम्हारा? एसिलियम। ये वाला पार्ट है ना, इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, C++O CH3। और इस पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। इसको कहते हैं एसिलियम। इट इज योर इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा ये देख, HCl रिएक्ट होगा, यहाँ पे ये आ गया, ये कीटोन बना के नहीं, देख, मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? एसिटोफिनोन। क्या नाम है? एसिटोफिनोन। बराबर। तो आप लिख सकते हो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द रोल ऑफ ये एनाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड? तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल, जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है बोलो बेटा? एसिलियम। फिर, अरे मेरे को वो हो गया रे, ऐसा ऐसा गला एकदम स्टिफ हो गया है। नहीं जानते। चलो चलो, ये हेलो, ये बेबी, इकडे बाग। डन डन ऑल ऑफ यू। स्वाति बेटा लिखा, ये सब MCQ में पूछेगा, व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3? इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। हाँ। अरे ले मेरा भाई, ये ना पीना भरने। अरे पी ले रहे हैं, ऊपर से ही पिया हुआ है, ले। हाँ, जा मत पी। हाँ भाई, जा ले ले बस। चलो बेटा, आ जा। एसिलियम आयन। ओके बेटा। ए हेलो। Now let us go to the next part. Gutterman Koch formylation. Formal Formal is what beta? CHO. This is which group? Formyl. Okay, this is Gutterman Koch formylation bit. Huh? Gatherman. Gutter. Bull. Gatherman. Gatherman. Yeah. Gatherman Koch. What to say? A. Gather. Gatherman. Gatherman. हाँ जो भी है मैन यार, सम Gatherman. Okay. Okay, anyways, Koch formylation. So here beta what will happen? H will be replaced by which group? हाँ, तो ये बेटा ये दोनों आपस में रिएक्ट होके जनरेट करेगा फॉर्माइल ग्रुप। क्या नहीं है? अबे यहाँ पे सब जगह पे H होता है ये। हाँ। अभी यार ये दोनों आपस में रिएक्ट होके देगा, ऐसा जनरेट करेगा। ओके, अच्छा चल मैं तेरे को बताता, ये दोनों आपस में रिएक्ट होके ये देगा। अब दिस आर नॉट द रीजन, इसका नाम मैंने दिया फॉर्माइल ये। ओके। अच्छा। हाँ, ये, हाँ ये तीनों मैं बताता हूँ, सुनेगी क्या? अच्छा, ये पहला ये दो आपस में रिएक्ट होगा, ले ले ले, ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर तेरे को ये देगा। फिर बाद में एनाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करेगा? इसका ये Cl को खा जाएगा विथ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी, ये तेरे पास क्या जनरेट हुआ? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ कि नहीं बोलो? हाँ, तीनों लिखने का, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो तुमको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी ये फॉर्माइल ग्रुप यहाँ पे आ गया, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एल्यूमिनियम एनाइड्रस क्लोराइड? ऑलवेज जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। बातें क्या करते हैं भाई? डन डन। अभी ये बेटा क्लोरीनेशन वाला रिएक्शन, बेटा ये मैं तुमको बताते, इधर आ जाओ फटाफट। ये हो गया अरे यार, साइनाइड वाला हमारा हो गया बेटा, ठीक है ना? देख बेटा ये वाला, हाँ ये वाला भी हम लोग ने किया था बेटा।
दिख रहा है बेटा, एसीटोफिनोन बनाने का है विथ फिनाइल मैग्नीशियम। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपको पहला एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर लिख देने का। ये क्या दे रहा, तो अभी ऑलरेडी वो लोग ने क्या दिया है, फिनाइल दे दिया है, तो ये वाला पार्ट दे दिया है, मतलब तेरे पास मिथाइल साइनाइड में क्या होना चाहिए, मतलब साइनाइड वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, CH3। तो आंसर क्या होगा, मिथाइल साइनाइड। सपोज बेटा अगर मैंने आपको ये बनाने को बोला रहता तो, ये जस्ट लिसन बेबी, मैंने आपको अगर ये वाला बनाने को बोला रहता तो ये वाला पार्ट तो तेरा किसका है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, बराबर है कि नहीं। तो ये वाला तेरा किसका होगा बेटा, फिनाइल साइनाइड। वेरी गुड। अगर बेटा मैंने आपको ये बोला रहता ऐसा बनाने के लिए, इथाइल ऐसा, इथाइल फिनाइल कीटोन, तो ये वाला पार्ट तो वो लोग ने ऑलरेडी ग्रिग्नार्ड दे दिया है ना, तो ये वाला पार्ट किसका होगा बोलो बेटा, इथाइल साइनाइड। साइनाइड देना चाहिए था यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना बेटा, क्लोराइड थोड़ी लेते हम लोग। ये ले बेटा, देख कैसे करने का है, देख ऐसा। तो ये बेटा मिथाइल और ये तेरा फिनाइल, फिनाइल कहाँ का है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है कि नहीं, दिया हुआ है वो लोग ने, तो मिथाइल तेरा होगा, बराबर है। मिथाइल साइनाइड, आजा राजा। देखो सर वही लॉक कर रहे थे। अरे दिमाग खराब मत कर। अब बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, फ्रॉम क्लोरीनेशन, टॉल्विन लिया बेटा मैंने, मिथाइल बेंजीन को टॉल्विन कहते हैं। टॉल्विन में बेटा यहाँ पर अभी मैंने क्या लिया है, क्लोरी। हाँ। चले, देख बेटा ये स्टेफन रिएक्शन था ये बेबी, इधर देखिए स्टीफन रिएक्शन था बेटा, ठीक है ना बेटा, खाली CnCHO में कन्वर्ट होता है। देख अभी यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा बोल बेटा, CN की जगह पे क्या डालेगी, हो गया है। चलो बेटा, फिर ये डी बाल से भी हम लोग कर सकते थे, डी बाल का भी फुल फॉर्म मैंने दे दिया था। फिर यार चल चल, इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, खाली CN की जगह पे क्या डालने का। वेरी गुड। ओके, अभी भी क्या करेगी बोल, डी बाल लिखा है तो CN की जगह पे बस वो डबल वन को टच करने का नहीं, बाकी सबको। फिर बेटा हम लोग ने एरोमेटिक में देख, अभी ये वाला करते थे बेटा, ये टॉल्विन, नहीं नहीं ये सब जाने थे बेटा, ये सब जाने थे, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला बाद में आएगा बेटा, इटार्ड रिएक्शन है। हाँ चल बेटा, इधर पे आ जा बेटा। ये देख बेटा, अभी हम लोग कौन सा ये गटर, ये देख, हाँ ये वाला रिएक्शन में करवा रहा हूँ ये। यहाँ पे देख, कौन चला गया बाहर, मानस। सब सही हो। आयुष 26 आया हेलो, बातें नहीं। Now, hey, look, I am taking this benzyl chloride, sorry, toluene plus chlorine in presence of UV light. स्वाति बे, अरे श्रुति बेटा यहाँ पे ध्यान दे, चल बहुत इंपॉर्टेंट है ये देख। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H और एक Cl जाएगा तो क्या बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। वापिस वापिस रिएक्शन होगा बेटा, क्लोरीन और एक H जाएगा तो क्या बन जाएगा, बेंजाल क्लोराइड, जेमिनल डायलाइड। अब बेटा मैं क्या ऐड करूंगा इसके अंदर, वाटर। कितना मॉलिक्यूल ऐड करूंगा, 2। देखना बेटा, यहाँ पे H के ये वाटर ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये ले बेबी, ये ले। हाँ तो है ना, H2O, HOH, बरोबर है कि नहीं। तो ये HCl चला जाएगा, ये HCl चला जाएगा, उसके जगह पे दोनों जगह पे कौन आ जाएगा, OH। डायॉल बना के नहीं, डायॉल हाईली अनस्टेबल होता है तो यहाँ से पानी चला जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। हाँ डियोल नहीं, डायॉल बोलते हैं, डियोल क्या। हाँ ये ले बेटा, यहाँ पे देखो CHO, बेंजल्डिहाइड, क्लियर है। तो ये वाला रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, देखो फटाफट। बेंजल्डिहाइड, अरे बेंजीन पे अल्डिहाइड है ना, तो बेंजल्डिहाइड उसको बोलते हैं हम लोग। बेंज मतलब कभी भी बेंजीन के ऊपर अगर C आ जाएगा तो उसको बेंज बोलेंगे आगे। देख बेटा, ये देख क्लोरीन लिया, यहाँ पे देख दो दो बार Cl बना, बेंजाल है ये। फिर वाटर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। किधर है, वही पेज पे है भाई, किधर गई तू। हाँ मिल मिल गया। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन, ईटार्ड। विच रिएक्शन, ईटार्ड, ईटार्ड। हाँ, ईटार्ड रिएक्शन में आपको क्या याद रखने का है, ए भाई, ए नैया रिटार्ड, तेरा रिएक्शन आ गया देख। ईडी देखती नहीं है, इधर पे बातें कर रही है, देखिए टॉल्विन लिया मैंने। अच्छा बेटा मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, बिटवीन वाला प्रोडक्ट आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, फॉर रिमेम्बरिंग एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स मिलेगा आपको। वे यू हैव टू टेक क्रोमिल क्लोराइड, व्हाट यू हैव टू टेक। तो बेटा इन कार्बन डाइसल्फाइड इज अ सॉल्वेंट,
तो देख यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलेगा। यू फॉरगेट अबाउट द कॉम्प्लेक्स, मैं तुमको खाली क्या बताऊँ, इसके जगह पे CHO हो जाएगा, बस ये याद रखो। देख वाटर ऐड करेंगे तो डायोल बनता है, देख रहे हैं, डायोल, डायोल अनस्टेबल होता है कि नहीं, तो फ्रॉम दिस वाटर विल बी एलिमिनेटेड, देखो तो C और H उसके बीच में क्या आ जाएगा, तो हम लोग शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसा। क्लियर है? तो आप बोलोगे ये क्रोमिल क्लो इट इज, ये रिएक्शन का नाम क्या है, बोलो बेटा इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड नेम रिएक्शन याद रखने का, ठीक है। फिर बेटा और एक रिएक्शन है जहां पे हम लोग क्या लेते हैं, क्रोम एसिटिक एनहाइड्राइड ले गए। ओके, तो यहाँ पे भी बेटा खाली फाइनल बताओ क्या, CH3 के जगह पे क्या आ जाएगा, CHO। अरे वही बनेगा रे बेटा ऐसा, देख ना वापिस ऑल डायऑल बनेगा और देखा ऐसा बनेगा। तो आपको ये याद रखना है बेटा, ये देख, अरे राजा ए राजा ए इकडे बघ, ए युवराज, यहाँ पे देखिए CH3 की जगह पे डायरेक्टली CHO आता है, ये याद रखिए, बीच का तू भूल भी जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्रोमिक ऑक्साइड वाला एसिटिक एनहाइड्राइड लिया ना हम लोग ने, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेटा क्या होगा, जो भी CH3 था ना बेटा वहां पे देखना CHO आ गया, बाकी कोई पार्ट चेंज होने वाला नहीं है। ये CH3 के, वो याद रखने का, क्रोमिक ऑक्साइड, हाँ हाँ, ये CH हो जाएगा। क्लियर है? ए नैया बेटा, ये लास्ट टू लास्ट ईयर के नीट में ना वो लोग ने ये पूछा था, ईटार्ड रिएक्शन में ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना उसका फॉर्मूला पूछा था नीट वालों को, ऐसा ये स्ट्रक्चर पूछा था वो लोग। हाँ वो स्टार मार्क कर दे, क्या ले रही है स्टार मार्क, ठीक है ना। क्या काम है तेरा यहाँ पे, ध्यान दे अभी। ओके, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रोजनमंड, ये बहुत बार पूछा है बोर्ड में। रोजनमंड में बेटा आपको क्या याद रखना है, देखो ये लिख लो, C डबल बॉन्ड OCl के जगह पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, बस इतना याद रखना है। एंड हु इज द रिएजेंट, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, पैलेडियम एंड रिडक्शन है बेटा, देख मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया, अच्छा बेटा ये 2H होता था कि नहीं, बराबर है कि नहीं, हेलो, तो इसमें से ये HCl चला जाएगा और ये H इधर पे आ जाएगा, तो देख अल्डिहाइड बन जाएगा कि नहीं, तो बेंजोइल क्लोराइड विल गिव यू बेंजाल्डिहाइड, ठीक है बेटा, बेंजाल्डिहाइड। रोजनमंड मार्क कर दो, मैंने वैसे भी स्टार डाला हुआ, आप भी इंपॉर्टेंट है बेटा, जो भी नेम रिएक्शन होते हैं स्टीफन, मैं आपको ने पूरे नेम रिएक्शन का एक अलग से ना PDF भेजने वाला हूँ, उसमें सब आएगा, स्वार्ट्स रिएक्शन याद आ रहा है कि नहीं बेटा, हम लोग ने सभी रिएक्शन किए थे बेटा, राइमर टिम्मर याद आ रहा है कि नहीं, कोल बेस, ओके, फिर वर्ड्स रिएक्शन, ओके, फिर बाद में ये वर्ड्स का भाई था ना और एक कौन था वो, फिटिक, वर्ड्स एंड फिटिक रिएक्शन, वो सब, ओके एनीवेज, ओके। बस अभी हम लोग करने वाले बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Mg पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो क्लोरीन इसके पास चला जाएगा और कैडमियम इधर पे आ जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, डाई अल्काइल कैडमियम, क्यों, क्योंकि कैडमियम का वैलेंसी 2 होता है बेटा और अपना इसका R का 1 है, तो ये बेटा 2 बन जाएगा कि नहीं, डाई अल्काइल कैडमियम। अब डाई अल्काइल कैडमियम को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करेंगे, असाइल क्लोराइड के साथ, असाइल, आपको मैं खाली ट्रिक मेन बता देता बेटा, व्हेनेवर डाइअल्काइल कैडमियम इज देयर, तो जो भी यहाँ पे क्लोराइड होगा इसका अल्काइल ग्रुप और कैडमियम के साथ में जो अल्काइल ग्रुप है वो इधर पे आ जाएगा और कीटोन बन जाएगा। तो सपोज बेटा यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिया रहता मिथाइल, और यहाँ पे अगर मैंने लिया रहता डाई मिथाइल कैडमियम, तो क्या बनता बोलो, अरे यहाँ पे ऑलरेडी मिथाइल है ना, तो ये मिथाइल इधर पे आ जाता, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। अभी बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एसिटाइल क्लोराइड, और ये वाला कौन सा क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड, रहने दे बेटा तेरा काम का नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये मिथाइल ऐसे ही रहने वाला, इसके साथ में कौन अल्काइल ग्रुप है, बेंजाइल, तो बेंजाइल इधर आ जाएगा, देख व्हाटएवर कैडमियम के साथ में अल्काइल ग्रुप होगा और एसिटाइल का जो भी पेरेंट कंपाउंड में जो अल्काइल ग्रुप होगा, दोनों सामने सामने आ जाएगा, बीच में C डबल बॉन्ड होगा, कीटोन। हाँ ये CD कैडमियम है, लिखा नहीं है क्या, दिखता नहीं है, उधर किधर, किधर, अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ए भव्या बेटा यहाँ पे देख, बेटा मैं आके पीछे सबका फोन ही तोड़ दूंगा, पहले पे बोल देता हूँ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एक साथ में अभी हम लोग है ना 10 पेज एक ही मिनट में कवर करेंगे बेटा, क्लियर है, चल।
ऐसे देखा अरे बाप आज सुबह मैं उठी सर ऐसा नहीं करना चाहिए सर इसका पर्सनल डायरी है सर ठीक है, मैंने सोचा यूरोप का एक ठीक है ईडी चल बेटा ये व्हाट इज दैट ए दिखा बे ओके नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ए प्लीज बेटा ए बेबी स्वाति बेटा यहाँ पे ध्यान दे फॉर्मल्डिहाइड इज द फर्स्ट मेंबर इट इज अ गैस एल्डिहाइड एंड कीटोन अप टू 11 कार्बन आर लिक्विड हायर बेटा जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे CH2 ग्रुप बढ़ेगा मॉलिक्यूलर वेट विल इंक्रीज एंड फ्रॉम गैस इट विल गो इनटू लिक्विड देन सॉलिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में पूछते हैं व्हाट इज फॉर्मलिन 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड एज फॉर्मलिन अच्छा ये कहाँ पे यूज होता है आप लोग कभी बायो जिन्होंने बायो लिया रहेगा तो ये 10th में भी आपने दिखेगा वो लैब में हाँ लैब में बहुत सारे स्पेसिमेन होते हैं सब पेड़ू चूहा ये सब अंदर तो उसमें वो जो लिक्विड होता है ना वो बॉटल के अंदर वो फॉर्मलिन होता है अपना ये हाँ अर्थवर्म सॉरी और ए हॉस्पिटल में भी जाओगे ना तो बेटा डेड बॉडी मॉर्गेज वगैरह में ना यही लगा रहता है और हाँ यार मॉर्गेज तो लोन सॉरी 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 अरे वो लोन होता है मॉर्गेज मॉर्गेज एक लोन होता है सॉरी मॉर्गेज ओके ठीक है बेटा 40% एक्वेस सोल्यूशन लिख लो ये फॉर्मलिन आएगा एमसीक्यू में अरे कहाँ पे भी लिख देना है जहां पे लिखना है वहां पे 40% एक्वेस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मलिन व्हाट इज दैट शो टू मी एटलीस्ट बट अरे देखने तो दे मैं लेने नहीं वाला हूँ मस्त है रे ओके चल बस इधर लिखना जल्दी ए ये सब एमसीक्यू में आएगा सीटी में आप लोग ने कभी ए त्रिशिया बेटा आलमंड बादाम बोलते हैं बादाम दिमाग पावरफुल करने के लिए खाना पड़ता है जिसका कमजोर होता है ऐसा बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है जाने दे बेंजाल्डिहाइड पिटर लोग है ना ये तो फालतूगिरी कर रहा है ना मार दूंगा मैं अभी मैं मीटिंग ही लॉक कर देता हूँ जाने ओके प्लीज बेटा दिस विल कम इन एमसीक्यू बेंजाल्डिहाइड में बेटा बिटर आलमंड ओके फिर ओके ए सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे बेटा तो कार्बन और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेंजाल्डिहाइड वो मैं टेक्स्ट बुक में मार्क करवाता हूं ए इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बोलो बेटा यस तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं बोलो बेटा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर पानी में सॉल्युबल होना है तो उसमें क्या होना जरूरी है बोलो बेटा तो क्या क्या होना जरूरी है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड होना जरूरी है ओके ए जैसे जैसे मेंबर बढ़ेगा आपको पता है क्या अल्काइल ग्रुप इज वाटर मिथाइल छोटा है तो सॉल्युबल हो जाएगा इथाइल बड़ा है तो कम सॉल्युबल होगा प्रोपाइल और बड़ा है तो कम सॉल्युबल होगा एज यू गो डाउन द ग्रुप बेटा देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डिक्रीज ठीक है ना अल्कोहल में भी यही पढ़ा था हम लोग ने बॉइलिंग पॉइंट बेटा देयर बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट बेटा मोर देन ईथर बट लेस देन अल्कोहल बिकॉज अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है बेटा ठीक है बेटा एनीवेज बेटा बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है मुझे दो अल्डिहाइड को या दो कीटोन को सेपरेट करना होता है तो बेटा इनमें बेटा देख रहा है बेटा ओ और सी सामने तो बेटा देखना
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा कि नहीं बेटा, राइट ना बेटा। ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो कौन सा इंटरेक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, डाइपोल डाइपोल है। डाइपोल डाइपोल इज अ वीक। दो डाइपोल कैसे बना, ये देख बेबी, ये एल्डी है, इट कैन बी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉट, टेल मी। सर ग्रैंड में क्या ये ग्रैंड में ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, दो पोल बन गया। बाजू में और एक है तो क्या हो जाएगा बोलो। तो ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, ये याद रखना, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता था। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बेटा ये एमसीक्यू में आएगा। ए भव्या बेटा देख ले, अल्कोहल सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्ड, देन अल्डिहाइड, देन कीटोन। अल्केन में तो कुछ नहीं होता है, नॉन पोलर होता है, राइट ना। रीजन के साथ दिया हुआ देख लो, फोटो ले लो इसका एक चाहिए तो, मैं ही लेके डालूंगा, रुक जाओ, मैं ग्रुप में डाल रहा हूं। अरे जा बे, मैंने डाल दिया इसके लिए, ठीक है, डन डन डन। अरे यार ये लेना का था बॉयल। और दीप तेरे को क्या यहाँ पे घर, यहाँ पे घर बाजू में घर है, यहाँ पे क्या आता है, प्रॉब्लम है क्या। तू नोट्स भी नहीं लेके गया शायद अल्डिहाइड कीटोन का। लेके गया हूँ सर, हाँ लेके गया हूँ। हाँ तो लेके गया तो मतलब क्या लेक्चर के लिए आएगा नहीं क्या। अरे नहीं सर, मेरा वो था, मैं एब्सेंट था प्रॉब्लम ना था ना कॉलेज तेरा में, बहुत तो सारा। कॉलेज में एब्सेंट था ना, तो सब वो देना था, मेडिकल सर्टिफिकेट तीनों लैब में जाके, ओके ओके, तो उधर नाउ बहुत दिस रुका इज थे। ओके, समझ गया तेरी भावना को, समझ गया मैं बेटा। ए दैट येडी, उठ वहां से, उठ वहां से, उठ वहां से, उठ बोला ना, उठ, उठ जा, उठ जा, वो येडी। बेटा तेरे को अभी भी बोल रहा हूँ, चुपचाप ध्यान दे, तेरे को नीट देने का ऊपर से। चलो बस यहाँ पे आ जाते बेटा, केमिकल रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन और ऑक्सीजन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, शनाया टेल मी। हाँ तो वेयर दिस पाई बॉन्ड विल गो, देखो यहाँ पर धैर्य बेटा, ये देख, हाँ टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव। अभी इस पे कौन अटैक करने वाला है बेटा, न्यूक्लियोफाइल, कौन अटैक करने वाला है। ओके तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे, नेगेटिव नेगेटिव पे अटैक करेगा। तो हाँ, तो इट विल ऑलवेज अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। रिमेंबर बेटा, व्हेनेवर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। कार्बन एंड नॉन कार्बन होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो विच रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब बेटा मैं तुमको ना मस्त एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। कौन सा दो, अच्छा कौन, बहुत सारे मैंने अल्डिहाइड और कीटोन दे दिया, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा दर्श। तो बेटा किस पे डिपेंड करेगा बेटा, ये देख, फॉर्मल्डिहाइड और ये देख। अच्छा बेटा अभी आप मेरे को बताओ, सुनो, आपको पता है ये यहाँ पे चला जाता है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, बोलो बेटा, पॉजिटिव। तो इमेजिन करते बेटा, यहाँ पे सब पे ना, इस पे ये कार्बन पे इतना पॉजिटिव था, पहले मैंने ऐसे एज्यूम किया इतना पॉजिटिव है, सब पे इक्वल पॉजिटिव है, या लेटर से 10 पॉजिटिव है, ठीक है ना बेटा। अच्छा अभी आप मेरे को बता, एच कोई इफेक्ट दिखाता है क्या, ए तो ये पॉजिटिव चार्ज को कोई डिस्टर्ब करेगा क्या, आर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, आर इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, देन व्हाट चार्ज विल बी डेवलप। हाँ हाँ आजा बेटा, बैठ इधर मैं इधर बैठा था। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप,
अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। यहाँ पे दो दो अल्काइल ग्रुप है, ओ माय गॉड, तो दो बार नेगेटिव चार्ज फेंकेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज एकदम कम हो जाएगा। तो अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल है तो कहाँ पे अटैक करना आसानी से पसंद करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा है पे। हाँ, तो हु इज मोर रिएक्टिव, हु इज मोर रिएक्टिव, फॉर्मल्डिहाइड, देन अल्डिहाइड, देन कीटोन। और एक फैक्टर है बेटा, ये H का दोनों का साइज क्या है, छोटा, R का साइज क्या है, बड़ा। यहाँ पे दो दो R है, इतने बड़े बड़े लोग हैं तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा क्या, नहीं ना। स्टेरिक हिंड्रेंस, अरे कहां पर है वो मैं बता रहा हूं ना, 2 मिनट रुकेगी क्या। तो पहला देख ले इधर पे, ये देख, ये देख H का साइज देख ले, यहाँ पे दो छोटे छोटे, यहाँ पे देख, ये बड़ा है, देख अल्काइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप, यहाँ पे दोनों बड़े बड़े हो गए बेटा, क्लियर है कि नहीं, राइट। लेस बल्कि, मोर बल्कि, और ये सबसे ज्यादा बल्कि, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कहां पे करेगा, फॉर्मल्डिहाइड। या वेरी गुड, मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव, समझ में आया ये। रिएक्टिविटी का पूछेगा तो मैंने डाल दिया, मैंने नोट्स में भी दिया है, बताता हूं, रुक जाओ। ये ले, इधर पे आ जा बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी, पहला मैंने क्या बताया, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन है, ये देखो केमिकल प्रॉपर्टी का हेडिंग दिख रहा है कि नहीं, कार्बन है, देख रहा है सिंगा, तो पाई बॉन्ड है, तो पाई ये इधर पे जाएगा, देख रहा है, मैकेनिज्म भी बताया है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, कार्बन। तो कार्बन, कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे कौन अटैक करेगा, नेगेटिव। नेगेटिव कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल, क्लियर, इट विल अटैक हियर, डन डन, क्लियर। एन है, न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है कि नहीं, एन है वो न्यूक्लियो, स्लो, स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस। तो स्लो स्टेप में कौन इन्वॉल्व है बेटा, न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लास्ट में यहाँ पे कौन चिपकेगा, बोल बेबी, एच, ओ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अभी देख, एक साथ में बहुत सारे पेजेस कवर करवा रहा हूं, देखो। स्लो स्टेप, अरे केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था ना, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नीचे कहाँ है, ये फास्ट स्टेप है सेकंड, ये टेट्राहेड्रल, ये आरडीएस। अरे यार बेबी, ले, हाँ, ये H प्लस है, फास्ट स्टेप है। एनयू क्या होता है? एनयू न्यूक्लियोफाइल होता है, ये एन यू, एन यू, ये क्या है, H है, हाँ, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं उसको सेकेंड स्टेप में। और ही, और ही, और ही, और ही है भाई, और ही, ठीक है, चलो। हाँ, हमारे पहले आपका इंस्टा बन गया। हाँ, बस चलो, चलो बेटा, अरे वो सब बच्चे लोग ने बनाया है, ठीक है ना, चलो, चल, ओके, डन 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 डन। चलो अब बेटा, ये प्लीज, नाउ बेटा वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सुन लो। अभी बेटा सुनो, यहाँ पर आ जाओ, एक एक करके मैं बटाटे, इधर आ जाओ फटाफट, टन टन, आ जा आ जा, पहला एक बार देख लो, फिर बाद में बुक में सब बताऊंगा, फटाफट देख बे ये, व्हाई डोंट यू जस्ट शट योर माउथ, ओके। ये ले बेटा, ये अल्डिहाइड हो सकता था या तो कीटोन हो सकता था। अब बेटा हम लोग यहाँ पे, तुमको पता है ये इधर पे चला जाएगा, ये इधर पे चला जाएगा, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, बोलो बेटा, ओ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। वी ऑलवेज स्टडी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, तो कार्बन पे जो पहले अटैक करता है वो रिएक्शन का नाम होगा, समझ में आ गया। अब बेटा मैं होलसेल में अलग अलग रिएक्शन करने वाला हूँ, पहला वाले में मैं क्या लेने वाला हूँ, देख बेटा, HCN, HCN में कौन नेगेटिव है, CN। तो अभी आप मेरे को बताइए CN कहाँ पे जाएगा, और H ऊपर चला जाएगा कि नहीं। तो पहला रिएक्शन हम लोग कौन सा करेंगे बेटा, तो CN नीचे गया कि नहीं, और ओ पे कौन जाएगा, H। तो इसको ये कंपाउंड को कहते हैं साइनोहाइड्रिन, क्या कहते हैं। अगर बेटा मैंने अल्डिहाइड लिया रहता तो इसका नाम क्या हो जाता, अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फॉर्मल्डिहाइड लिया रहता तो इसका नाम क्या हो जाता, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिड अल्डिहाइड लिया रहता तो एसिड अल्डिहाइड साइन। अच्छा, अल्डिहाइड में एक तरफ R होगा और एक तरफ क्या होगा, H।
आर होगा और एक तरफ क्या होगा एच। अगर कीटोन लेने का रहेगा तो यहाँ पे दोनों बाजू में क्या हो जाएगा आर आर। तो कीटोन लूंगा तो नाम क्या हो जाएगा कीटोन साइनोहाइड्रिन। क्या नाम हो जाएगा कीटोन साइनाइड। तो एसीटोन लूंगा तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्लियर है? ओके। ए बेबी फोन बच्ची जो ने डूब मारी ना के से। तो बेबे फोन दे। देख, ये देख ये देख। ऐसे दो पाल रखे हैं, सात पाल रखे हैं। ठीक है। ओके यहाँ पे देख। हाँ ले रहा हूँ भी, रुक जा। अब मैंने क्या बेटा प्लीज अभी। अरे एक समझो ना, एक ही साथ में कितने सारे रिएक्शन हो गए देखो। अब बेटा मैं यहाँ पे अभी एक कंपाउंड लेने वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा सोडियम बाइसल्फाइड। क्या कहते हैं बेटा? अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? नहीं बोल बेटा HSO3Na। उल्टा लिखा चलेगा ना बेटा? H पे कौन सा चार्ज है बोलो बेटा पॉजिटिव। O पे कौन सा है? तो ये अपना क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या हो जाएगा बोलो? हाँ जो भी पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रोफाइल। अभी आप मेरे को बताओ नेगेटिव वाला किस पे जाएगा? इस पे जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो बेटा नीचे की तरफ SO3Na। बराबर है कि नहीं? और ऊपर की तरफ O था, O पे कौन चिपक जाएगा ये H। तो अगर अल्डिहाइड रिएक्ट हो जाए तो अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। कीटोन होगा तो कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। देखो बेटा ये सारे रिएक्शन इधर पे आ जाओ। अच्छा बेटा मैंने आपको रिएक्टिविटी पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया। देख यहाँ पे देख अल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो विच रिएक्शन। अच्छा फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनॉल्डिहाइड में कौन रिएक्टिव होगा? फॉर्मल्डिहाइड। बताया था ना बेटा। यहाँ पे देखना बेटा ये इस पे इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो इसका चार्ज कम होगा। ये इथाइल है तो ये ज्यादा फेंकेगा तो और कम हो जाएगा कि नहीं? तो इस पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, इस पे क्या है कम, इस पे और भी कम। फिर बेटा कीटोन वाला भी दिया है बेटा, पूरा मैकेनिज्म दिया है यहाँ पे देख। फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड कीटोन, तो कीटोन सबसे लीस्ट रिएक्टिव। एच कोई इफेक्ट दिखाता नहीं है। ये एक बार फेंकेगा, ये कितनी बार फेंकेगा? दो बार। क्लियर है? अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताना है, जब ये एरोमेटिक रिंग होती है बेंजीन रिंग जो होती है ना बेटा, बेंजीन रिंग क्या करती है पता है? इलेक्ट्रॉन फेंकती है। इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीन तीन पाई बॉन्ड है ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। तो बेटा मैंने एरोमेटिक अल्डिहाइड लिया है या एलिफेटिक, सॉरी एलिफेटिक अल्डिहाइड लिया और एरोमेटिक, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? अरे बाबा ये कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन फेंकता है? बेंजीन। बेंजीन बहुत ज्यादा पावर फेंकेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज एकदम कम हो जाएगा। ये भी फेंकता है लेकिन ये कम फेंकता है तो इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा। तो इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? एलिफेट। ठीक है ना बेटा? तो ये यहाँ पे नीचे दिया है बेटा, देख रहे हैं कि नहीं? एलिफेटिक अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। ठीक है भाई, बिकॉज बेंजीन इज अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाई उसका इफेक्ट होता है प्लस आर। अच्छा ये यहाँ पे अभी बेटा मैंने कीटोन में अगर दिया रहेगा बेटा, एक तरफ यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, एक तरफ यहाँ पे बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे एक तरफ मिथाइल है, और यहाँ पे मैंने दोनों तरफ बेंजीन रिंग दे दिया है। कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? आपको पता है बेंजीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन फेंकता है और ये फेंकेगा। तो यहाँ पे दोनों बड़े बड़े फेंकने वाले लोग हैं, देख रहा है कि नहीं? तो इसका पॉजिटिव चार्ज एकदम कम हो जाएगा कि नहीं? तो हु इज द लीस्ट रिएक्टिव? बेंजोफिनोन। फिर उससे ज्यादा कौन होगा? एसीटोफिन। और ये तो बेंजल्डिहाइड है, ये उससे ज्यादा। क्लियर है? चलो अभी देखो एडिशन रिएक्शन, पहला ही वाला मैंने आपको आज क्या बताया था, हाइड्रोजन साइनाइड। ये सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है बेटा, देख फटाफट कवर होगा देख। ए CN कहां पे जाएगा? सी पे। H पे कौन जाएगा? ये देख अल्डिहाइड साइनोहाइड्री। कीटोन लिया तो क्या बन जाएगा बोलो? कीटोन साइनोहाइड्री। अब इसका मैंने मैकेनिज्म भी बताया। पहले क्या होता था, सपोज अगर मैंने बेंजल्डिहाइड लिया रहता तो इलेक्ट्रॉन इधर पे चला जाता और CN इधर पे चिपक जाता। फिर वापस मैं इस पे वापस HCN का अटैक करता, तो अभी H कहां पे चला जाएगा? इधर पे। दिखाई दे रहा है? ये देख वापस मैंने अटैक किया, देख रहा है HCN। बेंजोलियाइड साइनोहाइड्रिन का दूसरा नाम क्या होता है? मेंडेलोनाइट्राइल। क्या कहते हैं इसको? नाइट्राइल। ठीक है, एक कीड़ा होता है वो काटता है ना तो ये सेक्रेट करता है, ठीक है ना? क्या कीड़ा होता अब ये सोडियम बाइसल्फाइड इधर पे आ जाओ। ए सोडियम बाइसल्फाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? अभी बताया था कि नहीं बोलो? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला कहां पे चला जाएगा? कार्बन पे। H इधर पे जाएगा। तो देख एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। फिर कीटोन लोगे तो क्या हो जाएगा? कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है। फिर ग्रिग्नार्ड रीजन, ये ग्रिग्नार्ड रीजन वाले रिएक्शन हम लोगों ने कहां पे किए थे, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? कहां पे? 11th में नहीं किया था, यहाँ पे ही किया था, समझे ना? अल्कोहल फिनॉल ईथर में फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल गिव यू व्हाट? प्राइमरी अल्कोहल। याद आ रहा है कि नहीं? फिर एनी अदर अल्डिहाइड अदर देन व्हाट?
formaldehyde will give you what? Secondary alcohol. फिर कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल गिव यू, ये देख ये वाला दिखा क्या? अरे बेबी ये formaldehyde plus grignard reagent give you primary alcohol. Any other aldehyde other than formaldehyde with grignard reagent will give you secondary alcohol. Ketone plus grignard reagent will give you tertiary. क्लियर है? ये उठ रहे भाभी आवट हट मेली हट, बराबर है? अच्छा, इसमें मैकेनिज्म कौन सा था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था बोलो? अच्छा, ये आप बोलोगे सर ये कहां पर दिया है? ये देख यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे देख पूरा, देख एग्जाम्पल पूरा मैकेनिज्म दिया है, देखो इधर पे। भव्या बेटा, भव्या ने धैर्य बेटा, यहाँ पे देख, ये इलेक्ट्रॉन इधर पे जाएगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ग्रिग्नार्ड रीजन में आर पे नेगेटिव चार्ज है, तो आर तेरा न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और एमजीएक्स इस पे अटैक करेगा, दिखाई दे रहा है? फिर भी डू हाइड्रोलिसिस, तो एमजीएक्स एनओएच जाएगा और एच यहाँ पे चला जाएगा, तो देखो। अच्छा, अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे अगर मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिया रहता तो क्या होता था बताओ? यहाँ पे दोनों तरफ एच एच लिया रहता तो यहाँ पे खाली क्या आ जाता? बोल बेटा। तो ये ओ एच इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू कार्बन, इट इज विच अल्कोहल? प्राइम। सपोज बेटा मैंने अगर ये एसेटल्डिहाइड ले लिया रहता तो यहाँ पे खाली ये CH3 हो जाता, तो देख ओ एच इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू हाउ मेनी कार्बन? 2, राइट? अगर मैंने कीटोन लिया रहता तो दोनों तरफ CH3 होता कि नहीं? बोल बेटा। तो देख यहाँ पे ओ एच इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू हाउ मेनी कार्बन? 3। ये बेटा पूरा अल्कोहल फिनॉल का पूरा रिपीटेड है। अभी आप देखो 3 क्या ऊपर क्या लिखा है? किधर? ये सबसे ऊपर क्या लिखा है? वो कैंसिल किया है, ये भी शे कैंसिल है वो। अरे वो रॉन्ग लिखा है, वो आगे वाले वाला रिएक्शन वो पहले लिख दिया था, ठीक है ना? काटा है, दिखता नहीं है क्या? ये था पक्का, था। चल अच्छा, ये 3-4 पेज एक साथ में हो गए। देखे देख, फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल, एनी अदर अल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन टर्शरी अल्कोहल। ये मेथड का ड्रॉबैक क्या है? मिथाइल अल्कोहल नहीं बना सकता अपन, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन में मिनिमम 1 कार्बन होता है, अल्डिहाइड में भी मिनिमम 1 कार्बन, तो मिनिमम 2 कार्बन वाला बनेगा। फिर इसमें देख बेटा बेटा, देख पहला आर लेके किया है, फिर उसका एग्जाम्पल लिया है, देख ना फॉर्मल्डिहाइड लेता तो क्या बनता था? प्राइमरी अल्कोहल। फिर देख आर के जगह पे CH3 वो सब सब्सटीट्यूशन किया है, सब्सटीट्यूशन किया है, ठीक है ना बेटा? क्या हो गया? किसका दोस्त है? मेरा है ये भाई, ये जा एक आदमी आ। चलो बेटा आ जाओ। फॉर्मल्डिहाइड प्लस एक फॉर्मल्डिहाइड का 1 कार्बन है, इसका 1 कार्बन, तो क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल। दिख गया कि नहीं बोलो? अरे सेम वी हैव डन इन अल्कोहल ओनली, सेम रिएक्शन इट इज। अभी बेटा ये देखिए एसेटल्डिहाइड मैंने लिया और यहाँ पे अगर CH3 लिया रहता तो ये क्या बन जाता? बोलो बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल। दिखाई दे रहा है कि नहीं? OH इज अटैच्ड टू कार्बन विच इज राइट। फिर बेटा यहाँ पे देख, ये देखना एग्जाम्पल के साथ, मिथाइल मिथाइल बराबर है, यहाँ पे 1 2 कार्बन और ये 3, तो 3 है, तो सेकंड 3 कार्बन वाला सेकेंडरी अल्कोहल कौन होता है? प्रोपेन 2 ऑल। फिर देख यहाँ पे मैंने और किया है भाई, अरे कीटोन लिया रहेगा तो क्या बन जाएगा? टर्शरी अल्कोहल। कीटोन में भी हम लोग क्या क्या कर सकते थे? देख बेटा 1 2 3 कार्बन और ये 4, तो कीटोन का 3 कार्बन और अल्कोहल का 1, तो टोटल 4 कार्बन वाला टर्शरी अल्कोहल कौन सा होगा? बोलो बेटा, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी। टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल क्या हो गया? अरे चलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? तो ये पूरा वही था बेटा, क्लियर है कि नहीं? ओके। अब बेटा एडिशन ऑफ अल्कोहल करेंगे बेटा, इसमें मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, मैं खाली जो तुमको बताता सुन लो। ये फाइनल रिएक्शन है बेटा, ये देख रहा है अल्डिहाइड के अंदर इफ आई ऐड अल्कोहल, मैं तुमको ट्रिक बता देता हूं, सुन ले। अल्कोहल कभी भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर OR लिखने का, यहाँ पर भी OR, और ये R कहाँ का होगा? अल्कोहल का होगा, ये अल्कोहल का होगा। देख रहा है फाइनल प्रोडक्ट? इसको एसिटाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाल। अच्छा कीटो, अरे बेटा ये अल्कोहल था ना, तो ये OR और नीचे भी क्या हो जाएगा? OR। या तेरे को चाहिए तो मैं देख ऐसा बताता, ऐसा R-OH होता, R-, ठीक है ना बेटा? 2 अल्कोहल लिया तो इसमें भी क्या हो जाता है बेटा? ये ये और ये तेरा पानी बन के चला जाएगा, दिखाई दिया? OR यहाँ पे जाएगा और एक OR यहाँ पे जाएगा, तो दोनों सेम ही अल्कोहल होगा ये तेरा। इसी कीटोन होगा तो खाली क्या फर्क होगा? इलोनी कीटोन होगा तो क्या फर्क होगा?
अभी एल्डिहाइड में यहाँ पे आर और एच होता था, यहाँ पे दोनों जगह पे क्या आएगा, आर 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 नक्का मक्का, देखा आर आर, देखा ना बेटा। बाकी वही प्रोडक्ट होगा। ए इसमें एल्डिहाइड से बनेगा तो एसेटाल बोलते, तो कीटोन से बनेगा तो उसका नाम क्या देंगे हम लोग, कीटा। ठीक है बेटा, तो ये मैकेनिज्म आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली खाली इधर पे आ जाओ, ये रिएक्शन जो बता रहा हूँ इधर पे आ जाओ, ये वाला। हाँ कैंसल कर दो आप बेटा, कोई बात नहीं। अरे ये वाले पार्ट को आप, ये जो मैकेनिज्म, अरे वो ऐसे ही समझाने, पहले था अभी नहीं है, इसको कैंसिल। और ये मैकेनिज्म खाली, ठीक है ना बेटा। हाँ तो हाँ, मेन तुम अभी देखना, तुमको एग्जाम में ये आएगा मेन। चलो अभी बेटा मैंने रिएक्शन लिया, एग्जाम्पल है ना, यही तो मेन है। अभी यार एक ट्रिक सुनना, दर्ज बेटा क्या बोला था, सी डबल बॉन्ड और अल्कोहल है तो क्या करेगा, यहाँ पे C2O, C2H5 हो जाएगा, यहाँ पे भी O C2H5, पहले स्टेप में एक ही बार अटैक करेगा। तो देख, तो एक ही बार जब ओ आर आता है उसको हम लोग हेमी एसिटाल बोलते हैं, आधा बना है, हेमी मतलब हाफ एसिटाल बना है। अब वापिस अल्कोहल लिया, देख ना हम लोग ने 2 मॉलिक्यूल लिखा था कि नहीं, दूसरे टाइम वापिस इसको अटैक करेगा तो ऊपर नीचे दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, O C2H5 O C2, इसका नाम हो जाती है एसिटाल हो जाएगा। क्लियर है। पहले स्टेप में क्या बनेगा, हेमी, पहले स्टेप में क्या बनेगा, हेमी। एक बार अल्कोहल अटैक करेगा तो हेमी, और पूरा ऊपर नीचे ओ आर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एसिटाल। अभी कीटोन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखो, ए किलोड़ा, इधर पे देख, ये बेटा ये कौन है, कीटोन है कि नहीं। और इसमें हम लोग ने डायॉल लिया है, इथिलीन ग्लाइकॉल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख ले बेटा, ये देख गौर से देख ले, ये पानी बन के चला जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे देख O C2H5, तो इसको साइक्लिक कंपाउंड बना के नहीं, देख रिंग बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे H2O गायब, O गायब है, यहाँ पे देख H2O, अरे बनाया ना, ये देखना ये, कौन दे दे, कौन देना, कीड़े, कुछ नहीं होना। ठीक है, ये पानी बन गया बेटा, ये देख। चलो बेटा, अभी मैंने ये एसीटोन और ये लिया था इथिलीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन इथिलीन कीटाल, कीटाल वर्ड लिखने का। अब देखना यहाँ से वाटर गया कि नहीं, इसमें भी वो वाटर गायब, गायब हो गया राइट हैंड साइड से, देखो H2 है, खाली H2O लिखना जी, दिख रहा है कि नहीं। कौन चला गया वापिस, मानस है, अली, अली चला गया ना। ओके, अच्छा बेटा प्लीज, ए लेट मी टेल यू, मैंने आप लोगों को, हाँ बेटा इसमें से बहुत सारे रिएक्शन, देखो बेटा, ए लेट मी टेल यू बेटा, देख हम लोग ने ये सब देखो टेक्स्ट बुक में ऐसे ही लिखा है, आज प्रिपरेशन वगैरह वो, ए इलोनी तू लास्ट क्लास में दे, देख ओजोनोलिसिस ऐसा ही लोग मैंने पूरा दिया, यहाँ पर अल्काइंस का भी बता दिया। फिर यहाँ पे देख, ये आज किया था रोजनमंड, वेरी इंपॉर्टेंट, दिखाई दे रहा है, रोजनमंड। फिर बाद में ये डायल्काइल कैडमियम वाला रिएक्शन दिखाई दे रहा है। फिर ये साइनाइड वाला, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, वो लोग ने क्या लिखा 11th में, बट मैंने आपको लिख के दिया है। फिर ये साइनाइड वाला बेटा, साइनाइड में पहले कौन था, स्टेफन, याद आ रहा है, रशियन, ये देखो RCN, ओके या, हाँ ही वाज एक्चुअली रशियन केमिस्ट, एनीवेज हो गया। चलो बेटा अभी ये आई आई वो डिबाल, याद आ रहा है, डिबाल और एल्यूमिनियम साइनाइड की जगह पे क्या आ जाएगा, CHO, ठीक है ना। फिर ये अल्काइल साइनाइड वाला बताया था ना, अल्काइल साइनाइड होगा तो क्या बनेगा अपने को, कीटो, आज बताया था कि नहीं, बोलो। देखिए बेंजोनाइट्राइल लिया था तो बेंजोफिनोन बना था कि नहीं, मैंने इसको ये C6H5 की जगह पे ऐसा रिंग दिया था, समझा क्या। फिर एरोमेटिक में से हम लोग ने बेटा पहला वाला क्या किया था, ईटार, याद आ रहा है कि नहीं। ईटार में मैंने तुमको क्या बोला था, ये CH3 की जगह पे क्या आ जाएगा, CHO, क्रोमिल क्लोराइड इज द रिएजेंट। फिर बेटा हम लोग ने क्या किया था, बोलो, क्रोमिक ऑक्साइड लेके, उसमें भी बेटा फाइनल प्रोडक्ट क्या होता था, ये इधर पे जाके CHO, एसिटिक एनहाइड्राइड और क्रोमिक ऑक्साइड, खाली नाम याद रखना। फिर बेटा हम लोग ने क्या किया था, बोलो बेटा, साइड चेन वाला, याद आ रहा है कि नहीं, क्लोरीन ऐड किया था 2-2 स्टेप में, याद आ रहा है कि नहीं। हाँ टॉलवीन के अंदर। फिर गटरमैन क्या, कैटरमैन, कैटरमैन, ओके राइट बेटा। क्या सर? कॉच, स्कॉच नहीं है भाई, कॉच। यहाँ पे देख डीबाल लेके तो, डीबाल, तो डीबाल होता तो एस्टर के जगह पे क्या हो जाता था, CHO,
बताया था ना अभी, एस्टर की जगह पे क्या हो जाता था, CHO। देख बेटा वो लोग ने क्या ये भी पूछा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl होगा तो क्या बनेगा, अभी बताया था ना, आज मैंने लिखवाया था कि नहीं आप लोगों को, क्या बन जाता है बिच घी, यही तो बताया था ये, व्हाट मैन, बताया था ना। क्या ये बे, अच्छा चले, अभी यहाँ पे देखो, अभी बेटा एग्जाम में बोलेगे इसका हाँ, आगे में बैठ जाओ, सतीश आगे में बैठ जाओ। सही बैठ जा। ये भी फेंकिए आई सकते हैं क्या है? ये भी यार वो तो सारा है ए बेबी, कन्वर्जन पूछेगा ये तेरे को, क्या करेगी बोल यहाँ पे, ये COCl को CHO किसमें कौन करता था, याद आ रहा है, अबे रोजनमन, पैलेडियम यानी बेरियम सल्फेट, पागल लोग। बेटा यहाँ पे मेरे को लगता है यहाँ पे एन मिसिंग है, ट्रिपल बॉन्ड वाला तो था ही नहीं ना बेटा, चलो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला दिया है बेटा, कोई बात नहीं, ये बरोबर है, बरोबर है, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग क्या लेते थे पता है क्या, 1%, भूल गए क्या, 1% HgSO4, याद आ रहा है कि नहीं, अरे तो मैरिज्म वाला रिएक्शन है ये, एंड 40% सल्फ्यूरिक एसिड, टॉटोमेरिज्म, भूल गए क्या, और ये बेटा ये यस्टर को कौन कन्वर्ट करता था इसमें, ये यस्टर की जगह पे CHO हो रहा है तो कौन करता था बोलो, डिब्बाल, डिब्बाल हाइड्राइड, लिख ले तीनों वहां पे टेक्स्ट बुक में, डिब्बाल हाइड्राइड, डिब्बाल हाइड्राइड, पेज नंबर अभी घर पे जा, सर लिख तो रहा हूँ मैं क्या 263, ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, चलो, शट योर माउथ, 2 मिनिट तक आए ना आता झाला टाइम, ये मेरे प्रिंटेड नोट्स में है सब आंसर, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, आई ब्रेक योर हेड, ठीक है, ठीक है, या 330 बोला ना, बस चलो बस, अरे वही पिक्चर ड्राइंग अरे वो पास्ता है ना पास्ता ऐसे चलो प्रेशर ओके, ए प्लीज बेटा आ जाओ, ठीक है, नाउ बेटा they have mixed acid and everything they have mixed, what I have done, I have kept aldehyde in my notes, aldehyde and ketone I have given separately and acid I have given separately, ओके। अभी बेटा मैं आपको बता देता हूं, सुनो प्लीज, बहुत सारे रिएक्शन दे हैव रिमूव्ड, जैसे अभी रिएक्शन विद अमोनिया वो लोग ने निकाल दिया है, अभी देखो बेटा यहाँ पे रिएक्टिविटी दिया था लोग ने, फॉर्म्स में चले गए बेटा, रुक जा मैं बता देता, आज बेटा मैंने ये रिएक्टिविटी आपको बताया, ठीक है ना, अरे टेक्स्ट बुक में बेटा सब मिक्स करके दिया है, ठीक है ना बेटा, फिर मैंने आपको बताया भी कि अल्डिहाइड कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, अल्डिहाइड, फिर बाद में कीटोन होगा, पता है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जाएगा, फिर आज बेटा मैंने अभी आपको तुमको क्या क्या बताया, देखिए हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन बताया, ठीक है बेटा, ओके, HCN का, हाँ नहीं फेलिंग वेलिंग अभी तक पढ़ाया नहीं है मैंने, HCN वाला बताया, फिर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसका बताया, ये देख HCN वाला साइनोहाइड्रिन बनता था कि नहीं, कीटोन लिया तो कीटोन साइनोहाइड्रिन, फिर बेटा मैंने किसका एडिशन बताया था आपको, सोडियम बाइसल्फाइड, याद आ रहा है कि नहीं, अल्डिहाइड लेके तो अल्डिहाइड दिख रहा है, सोडियम बाइसल्फाइड, कीटोन लेके तो क्या मिलेगा, कीटोन बाइसल्फाइड, फिर बेटा मैंने आपको अल्कोहल का बताया था, पता है हेमी एसिटाल बनता था, फर्स्ट स्टेप में एक ही बार OR ऐड होगा, दिख रहा है ये, एक ही बार OR ऐड होगा, अब बेटा दोनों बार OR ऐड हो गया, तो ये एसिटाल, ये हेमी, तो बेटा इसलिए मैंने बोला देख मैकेनिज्म नहीं है, वो निकाल दिया मैकेनिज्म, देख अभी मैंने इथाइल अल्कोहल लिया है तो यहाँ पे पहली बार क्या होगा, सिर्फ एक ही बार OC2H5 ऐड होगा, फिर वापस दूसरा मॉलिक्यूल लिया तो 2 बार OC2H5 ऐड होगा, दिख रहा है कि नहीं, क्लियर है, मैकेनिज्म निकाल दिया इसलिए उन्हें कट करने को बोला, ठीक है। कीटोन का बेटा ये दिख रहा है साइक्लिक कीटाल, याद आ रहा है कि नहीं, इसमें मैंने एग्जांपल भी लिया था इथिलीन ग्लाइकॉल वाला, बराबर,
हेलो, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? फिर बेटा ग्रिग्नार्ड रीजन वाला आज हम लोग ने किया था कि नहीं, बोलो। ये देख, रेफर 11th चैप्टर बोला है, मतलब वो अल्कोहल चैप्टर में जाने का है। Formaldehyde plus grignard reagent will give you primary alcohol. Any other aldehyde other than formaldehyde plus grignard reagent will give you secondary alcohol. Ketone plus grignard reagent will give you tertiary अल्कोहल। अच्छा बेटा, अभी ये लोग ने ना वो अमोनिया वाला रिएक्शन जो है, अमोनिया वाला, एक मिनट मेरे को देखने दो, यहां पर मैं तुमको बता देता हूँ। अमोनिया वाला रिएक्शन बेटा, अरे यार, अमोनिया वाला रिएक्शन वो लोग ने निकाल दिया है, तो अच्छी बात है, वो मैं तुमको बता रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, ये ले। अब नोट्स में आप लोग क्या क्या करोगे? ये एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, ये रिएक्शन को कैंसिल कर दो ऐसा। हाँ पूरा, ये यूरोट्रोपाइन पुराने सिलेबस में था, कैंसिल कर दो। अबे यार, ये साइक्लिक कीटाल के बाजू वाला कंटिन्यूएशन, ये ले, कैंसिल कर दिया। चलो फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पूरा कैंसिल करना है ये पूरा। अच्छा वापस, ये ले बेटा, ये अमोनिया वो यूरोट्रोपाइन बनता था, वो वाला रिएक्शन कैंसिल कर दो, ठीक है। पुराने सिलेबस में आपको इसके क्वेश्चन नजर आएगा, कोविड के पहले वाले, ठीक है ना। फिर ये वाला भी, ठीक है। ओके, अब बेटा ना देख, एक साथ में 5 पेज कवर करता हूं, देखो 10 मिनट के अंदर। अरे अबे, एक ही कॉन्सेप्ट है, मार दूंगा मैं। स्पीड में कुछ नहीं कर रहा, अभी सारे रिएक्शन बेटा हम लोग करने वाले वो है कंडेंसेशन रिएक्शन। कैसा चिंदी कॉन्सेप्ट है, आप लोग हंसोगे, ये देख इधर, मार दूंगा। ए, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में ये कॉमन, प्लीज बेटा, लेट, बहुत इजी है। ए उठ रहे, वेरी इजी इट इज, रो नकोस। बेटा अगर कोई अमोनिया का डेरिवेटिव होता, ये सारे रिएक्शन में एक ही चीज होने वाला है, तो अमोनिया का डेरिवेटिव अमाइन है कि नहीं है? ये रिएक्शन में खाली क्या होगा पता है क्या, ये ऐसा पानी चला जाएगा और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ मुझे, ज्वाइन करना है खाली, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनआर, बस वो पानी गया, ठीक है। अब बेटा मैंने क्या किया, नेक्स्ट रिएक्शन, बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिल अमाइन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल और अमाइन है कि नहीं, बोलो। सुनो बेटा, एक मिनट बेटा, यहाँ पे देखना, ये शना है, वहां पे मत देख, यहाँ पे देख, ये देख यार, वहां पे मत देख, अरे ये यहाँ पे चला, बता रहा हो सुनो। अरे चिंदी कौन, सिर्फ पानी निकालने का सब में, ठीक है ना। यहाँ पे देख, ये देख, ऐसा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचा कौन, NOH। बेटा ये फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं ऑक्साइन ग्रुप, क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड होगा तो क्या बनेगा, एल्डोक्साइन, कीटोन होगा तो कीटोक्साइन। हाँ एवरीथिंग, अरे फर्स्ट पे आई शो बेटा, ये इसका नाम होता है हाइड्राजीन, क्या नाम है, अबे बंद करना बुक वहां पे, क्या है तेरा, कुछ प्रॉब्लम है क्या लाइफ में, कुछ सीधे से बैठना क्या? इसको प्रॉब्लम, इसका मैं बता, उसको मिर्गी आ रही है। ए युवराज बेटा उठ रहे हो, यहाँ पे देख, दिस इज वेरी इजी, लिसन ना बेटा प्लीज, वेरी इजी। क्या गायब करने का, सिर्फ वाटर, तो यहाँ ये और ये, तो बेटा अभी क्या बनेगा बोलो बेटा, बेटा यह हाइड्राजीन था ना, तो अजीन का आई निकाल के क्या कर देने का, जोन, हाइड्राजोन, बरोबर है। फिर बेटा यहाँ पे ये क्या था, हाइड्राजीन था, तो हाइड्राजीन का बेटा मैंने एक H निकाल के अंदर क्या डाल दिया, फिनाइल, क्या डाल दिया, तो इसका नाम क्या है बोलो बेटा, फिनाइल हाइड्राजीन, क्या नाम है,
तो ये क्या दे देगा बोलो बेटा, पानी निकलेगा खाली, ये देख। तो क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन। अरे जाइन की जगह पे क्या कर देने का, जोन। देख एक साथ में भी देख कितने पेज हो गए, देख इधर आ, ये देख, टन टन, ये देख। रिएक्शन इतना बड़े बड़े अरे बेटा मैंने क्या किया, जनरल रिएक्शन दिया, फिर अल्डिहाइड का एग्जांपल दिया, फिर कीटोन का एग्जांपल दिया, फिर वापस जनरल रिएक्शन दिया, फिर अल्डिहाइड का एग्जांपल दिया, फिर कीटोन का एग्जांपल दिया। हाँ ये ले, ये देख पहला प्राइमरी अमाइन वाला, अभी ये बताया था कि नहीं, सबसे पहला इसको कहते हैं बेटा स्किप स्पेस, क्या कहते हैं। फिर बेटा हम लोग ने किसके साथ रिएक्शन किया था, ये देखिए एल्डिहाइड, ये बेटा बराबर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख दो ये H2 है। अरे हाइड्रोक्सिल अमाइन पहला वाला रिएक्शन बेटा, ये O है, तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइन। क्या बन जाएगा, ऑक्साइन। अरे पहला वाला याद बता। तो अभी क्या बनेगा यहां पर देखो, एल्डिहाइड विल गिव यू एल्डोक्साइन। फिर देख आई गिवन एग्जांपल, फॉर्मल्डिहाइड विल गिव यू फॉर्मल्डोक्साइन, एसिटाल्डिहाइड विल गिव यू, दो एग्जांपल दिया है बेटा ऐसा। अरे तुम्हारा जवाब में इजी बना रहा हूं, मैंने खाली क्या बोला, ये ट्रिक याद रखो, बाकी आप खुद से एग्जांपल कर सकते हो। फिर देखिए कीटोन का जनरल रिएक्शन दिया, देख बेटा, फिर कीटोन का एग्जांपल दिया है, तो एसीटोन होगा तो एसिटोक्साइन मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे लिख के भी दिया, इसको ऑक्साइन बोलते हैं, इसको हाइड्राजोन बोलते हैं, इसको हाइड्राजोइन, ये हाइड्राजाइन है और ये हाइड्राजोन। अभी देख हाइड्राजाइन लिया है, क्या गायब हो रहा है यहाँ पे, ये देख दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो हाइड्राजोन, देखिए जनरल रिएक्शन दिया है। फिर अल्डिहाइड के साथ, तो अल्डिहाइड के साथ लिया तो देख अल्डिहाइड हाइड्राजोन। फिर देख एग्जांपल लिया है, फॉर्मल्डिहाइड लिएगा तो फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसिटाल्डिहाइड, भर भर के एग्जांपल लिए मैंने। फिर कीटोन का जनरल रिएक्शन दिया, देख रहा है हाइड्राजाइन के साथ हाइड्राजोन, क्या कहाँ पे क्या लिखा है ये तो झिंगी एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड ही होगा ना वो। तो फिर ध्रुविन बेटा यहाँ पे देख, आदेश बेटा यहाँ पे देख बेटा प्लीज, ये देख कीटोन होगा। अरे बेटा, अरे तुमको मोटा लग रहा है, एक का एक ही चीज आ रहा है बार बार। एसीटोन विल गिव यू एसिटो हाइड्रोजोन। अभी बेटा मैंने क्या किया, हाइड्राजीन का ये देखिए H को निकाल के आगे फिनाइल ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, जितना बात करोगे ना उतना मैं बैठाने वाला उसको वो हो गया, एसिडिटी हो गया रहेगा। ये देख, ये अरे कहाँ पे गया, सॉरी, फिनाइल हाइड्राजीन, ये देख रहा है कि नहीं। तो देखिए जनरल रिएक्शन दिया है, तो हाइड्राजोन बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन। वैसे अल्डिहाइड का था तो फिनाइल हाइड्राजीन गिव यू फिनाइल हाइड्राजोन। फिर एग्जांपल लिया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। कीटोन का जनरल रिएक्शन दिया है, फिर कीटोन का एग्जांपल लिया है, हाँ विदाउट शुगर, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। बराबर है कि नहीं बोलो, राइट। फिर ये लास्ट रिएक्शन फॉर टुडे, चाय किसको, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज सेमी कार्बाजाइड। सेमी क्यों बोला, देख बेटा ये C डबल बॉन्ड O था, एक तरफ मैंने NH2 रखा है और एक तरफ क्या रखा है, NH2NH। ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, एक साइड ही है बेटा, तो सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। अभी आपको पता है क्या गायब होने वाला है यहाँ से, तो सेमी कार्बाजोन हो जाएगा बस। ओके, सेमी कार्बाजोन। अच्छा ये हम लोग ने कहां पे पढ़ा था, अरे राइट बेटा, 2 मिनट प्रॉमिस, 3:30 तो 3:30। हाँ चलो, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो ये कहां पे पढ़ा था, अल्कोहल चैप्टर है, बराबर है। टर्शियरी अल्कोहल यहां से मिलेगा नहीं, तो देख ऐसे एल्डिहाइड का करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, देख एग्जांपल लिया, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो मिथाइल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो इथाइल अल्कोहल। बाकी है 2 मिनट। इथाइल अल्कोहल, कीटोन में देख दोनों तरफ आ रहा है कि नहीं, हाँ तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, ये देखो
इजी। रेड्यूसिंग एजेंट इज राने निकल और सोडियम अमालगम एंड वाटर। ठीक है, तो आज हम लोग ने यहां तक कर दिया है। क्लियर है? अभी बेटा लेट मी टेल यू बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन में जो मैं करने वाला हूं उसमें से बोर्ड में आने वाला है, इसमें से भी आएगा नो डाउट। अल्डोल कंडेंसेशन, कैनी-फेरोज रिएक्शन, क्या बोल रहे हो सर? क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर, इंग्लिश में ये सब रिएक्शन करने वाला हो तो आना है। नहीं आया ना तो मर्डर कर दूंगा सबका। कुछ भी बोलो मत तुम लोग।